हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है आवर वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 के साथ ही आपकी यूनिट 5 शुरू हो जाती है, आवर अमेजिंग वर्ल्ड। चैप्टर 9 का नाम है रिदम ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट 5 शुरू हो जाती है और यूनिट 5 में आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 रिदम ऑफ नेचर्स। ओ हाउ वंडरफुल टू सी यू। अब दो बच्चे हैं, दो सहेलियाँ जो आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से मिलके कहती है मुझे बड़ी अच्छा लगा, बहुत हैरानी हुई तुमसे मिलके। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम एक्सक्लेम्ड सबा एज शी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड अपर्णा। यू आर टॉलर देन मी एंड योर हेयर इज शॉर्ट नाउ। अब दो फ्रेंड हैं, ये जो रेड ड्रेस में है ये है सबा। ठीक है, रेड ड्रेस में जो है इसका नाम है सबा और जो ब्लू ड्रेस में है ये है अपर्णा। तो सबा अपर्णा से कहती है तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और तुम पहले से कितनी अलग हो गई हो, तुम लंबी हो गई हो और तुम्हारे जो हेयर हैं वो कैसे हो गए हैं, शॉर्ट यानी छोटे हो गए हैं। अपर्णा लाफ्ड यस। अब अपर्णा हंसती है और क्या कहती है, हाँ। एंड यू हैव स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले द गिटार, सो मच हैज़ चेंज सिंस लास्ट ईयर। अब अपर्णा हंसती है, कहती है यस मतलब चेंज आ गया है और तुम क्या करने लगी हो, तुम तो गिटार सीखने लगी हो, तुमने गिटार सीखना स्टार्ट कर दिया है पहले से और अब लास्ट ईयर तक बहुत सारा चेंज आ गया, मतलब एक साल में हमारे अंदर बहुत चेंज आ गया है। The two friends discuss about their old classroom, their favorite games and the new trees planted near the school gate. अब ये जो दो फ्रेंड है जो आपस में मिली है ये क्या डिस्कस कर रही है, ये अपनी पुरानी क्लासरूम के बारे में डिस्कस कर रही है, उनके जो फेवरेट गेम थे, जो उनके पसंदीदा गेम थे उसके बारे में डिस्कस कर रही है। एंड द न्यू ट्रीज प्लांटेड नियर द स्कूल गेट, स्कूल गेट के पास जो नए नए ट्रीज लगाए गए हैं उनके बारे में ये दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, बातें कर रही हैं। अब आपसे राइट है, पूछा है ट्राई टू रिमेंबर द टाइम यू वर इन क्लास 3rd या एंड 4th। अब आपको भी अपना टाइम याद करना है जब आप क्लास 3 में थे और क्लास 4 में थे। थिंक एंड राइट अबाउट द चेंजेस दैट यू हैव नोटिस्ड इन योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। अब आपको सोचना है कि क्लास 3 से, क्लास 4 से और क्लास 5th में जब आप आ गए हैं तो क्लास 3 और 4 में आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं अभी तक, आपके अंदर और आपके दोस्त के अंदर। जैसे कुछ बच्चों के चश्मा लग गया होगा, कुछ लंबे हो गए होंगे, किसी के बाल छोटे हो गए होंगे। तो इस तरीके से क्या क्या चेंज आए हैं आप में और आपके फ्रेंड में, आपको ये नोटिस करना है, सोचना है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में क्या क्या चेंज आया, कोई प्लांट जो होगा वो बड़ा हो गया होगा या कहीं से कोई ट्री आपने हटवा दिया होगा, कहीं और लगाया होगा, इस तरीके से। एंड योर एनवायरनमेंट, और आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्या चेंज आया है। तो ये तीनों चेंजेस आपको लिखने हैं। अब नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको तीनों चेंजेस लिखने हैं। जैसे यहाँ दे रखी है क्लास 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, तीनों क्लासेस दे रखी हैं आपकी। सबसे पहले बॉक्स में आपको लिखना है योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, आपके अंदर क्या चेंज आया, आपके फ्रेंड के अंदर क्या चेंज आया। तो जैसे क्लास 3 का मैंने लिखा है माई फ्रेंड एंड आई वर शॉर्टर, मेरी फ्रेंड और मैं क्या थे, शॉर्टर थे, मतलब छोटे थे क्लास 3 में। क्लास 4 में क्या हुआ, आई ग्रो टॉलर एंड सम ऑफ माई फ्रेंड स्टार्टेड वियरिंग ग्लासेस, और क्लास 4 में मैं लंबा हो गया या हो गई और मेरे कुछ दोस्तों को क्या लग गई, ग्लासेस यानी चश्मे लग गई। क्लास 5 में नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट एंड सम माई फ्रेंड्स हैव ऑप्टेड द म्यूजिक क्लासेस। अब हम क्या हो गए, पहले से हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हर चीज़ को लेके और मेरे कुछ फ्रेंड ने म्यूज़िक क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये आपको अपने, ये जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप क्या नोटिस करते हैं अपने बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में, आपको वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल के बारे में हमने क्या नोटिस करा, क्लास 3 में हमने नोटिस करा क्लासरूम हैड ब्लैक बोर्ड एंड ओल्ड बेंचेस, कि हमारी जो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड थे, ओल्ड, और जो बेंचेस थे वो सारे क्या थे, पुराने थे। सम न्यू स्विंग्स वर इंस्टॉल्ड इन द गार्डन, हमारे जो स्कूल के गार्डन में कुछ नए झूले लगाए गए हैं। स्मार्ट बोर्ड आर इंस्टॉल्ड इन ऑल द क्लासेस, और क्लास 5 में क्या हुआ है, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। ठीक है, ये चेंजेस आया है। सराउंडिंग के बारे में लिखना है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चेंज आया है। तो फ्यूअर ट्रीज एंड रोड वर ब्रोकन, कुछ जो ट्रीज थे और रोड थे वो तब टूटे हुए थे जब हम क्लास 3 में थे। क्लास 4 में आए तो सम ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग द रोड साइड, कुछ ट्रीज है जो रोड के साइड में लगाए गए। 5th में अ बिग शॉर्ट्स स्टेडियम इन
अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बड़ा सा स्टेडियम बनाया जा रहा है बच्चों के खेलने के लिए, जो कि अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने नोटिस किए। चेंजेस आर हैपनिंग टू अस एंड टू द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल द टाइम। तो जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो हमारे वर्ल्ड के पूरे संसार में या हमारे आसपास हर समय होते रहते हैं, चाहे सुबह हो शाम हो, हर समय जो चेंजेस हम देख सकते हैं। जैसे कभी अगर आपने आसमान में देखोगे तो कभी बादल आते हैं फिर हट जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, दिन से रात हो जाती है, चेंजेस होते रहते हैं। सम चेंजेस टेक ईयर्स, सम हैपन्स इन जस्ट डेज और मिनट। तो कुछ जो चेंज होते हैं, कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन समय ले लेते हैं परिवर्तन होने में, कुछ जो है कुछ दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ जो है कुछ को चेंज होने में सिर्फ मिनट लगता है। जैसे अगर ईयर्स की बात करें तो जैसे हम बड़े होते हैं, अगर हम क्लास 3rd में हैं तो हम अपनी जो हाइट है उसको मेज़र करें, 1 साल बाद हम क्लास 4th में चले जाएंगे, तब अपनी हाइट मेज़र करें तो हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही हम अगर अपने बालों को मेज़र करते हैं तो वो भी बड़े हो जाते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं जो ईयर्स में होते हैं। कुछ चेंजेस जो दिनों में होते हैं, जैसे अभी दिन है फिर रात हो जाएगी। कुछ होते हैं मिनट में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर आपको प्यास लग रही है, आपने पानी पी लिया, तो पहले प्यास लग रही थी, पानी पी लिया तो अब आपकी प्यास बंद हो गई। तो ये क्या था, 1 मिनट का खेल था जो 1 मिनट में चेंज हो गया, है ना। तो कुछ चेंजेस को होने में बहुत समय लग जाता है, कुछ तभी चेंज हो जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ थिंग्स कीप चेंजिंग अराउंड यू। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास क्या क्या चेंज होता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। यू ग्रो टॉलर ईच ईयर। अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप हर साल बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज एंड ग्रो अगेन। जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो अपने आप गिर जाती हैं, पीली हो जाती हैं, फिर गिर जाती हैं, उसके बाद जो ट्री पे नई नई लीव्स आ जाती हैं। फ्लावर्स ब्लूम, जो फूल हैं वो छोटी सी कली होती है, धीरे धीरे वो खिल जाते हैं फिर टूट जाते हैं। ड्राई अप एंड ब्लूम अगेन, ठीक है, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से खिल जाते हैं। द स्काई चेंजेस कलर, जो स्काई है वो चेंज होता रहता है ना। कभी बिल्कुल सफ़ेद होता है, फिर ब्लू सा हो जाता है, फिर दोबारा से छोटे छोटे बादल आ जाते हैं, या बारिश के समय बिल्कुल काला हो जाता है, इस तरीके से। द सन अपीयर्स टू राइज एंड सेट एवरी डे। और जो सन है वो तो रोज़ निकलता है और रोज़ छुप जाता है ना। ईस्ट जो डायरेक्शन से वो निकलता है और वेस्ट डायरेक्शन में छुप जाता है। सन तो रोज चेंज होता है। अब राइट है, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग दैट टेक्स अ रियली लॉन्ग टाइम टू चेंज मे ओवर ईयर्स। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग समय, जिसको चेंज होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, मे बी ईयर्स, कम से कम 1 साल लग जाता है। तो माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट टेक मैनी ईयर्स टू चेंज। तो अगर हम बात करें माउंटेन्स की, पहाड़ों की, रिवर्स की, नदियों की, फॉरेस्ट यानी कि जंगल की, इनको चेंज होने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है। अ पर्सन ग्रोइंग ओल्ड हैपन्स स्लोली ओवर ए लाइफ टाइम। अब जो पर्सन है, एक इंसान है, वो भी धीरे धीरे, अगर हम अपनी हाइट नापे तो हर 1 साल में वो चेंज होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। इवन द साइज ऑफ ए सिटी चेंजेस स्लोली। और जो सिटी का जो साइज है वो भी धीरे धीरे ही चेंज होता है। ठीक है। तो ये सारी जो चेंजेस है इनको कम से कम ओवर अ ईयर्स टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, व्हाट अबाउट समथिंग दैट चेंजेस विद इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। अब आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस है जो कुछ सालों में ही चेंज हो जाते हैं। जैसे सेकंड का आंसर देखो, अ चाइल्ड ग्रो अप और ए न्यू बिल्डिंग बीइंग बिल्ट। जैसे एक बच्चा है जो कुछ ही सालों में थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहता है। कोई बिल्डिंग है जो बन रही है, अगर आप देखें तो 2-3 महीने बाद वो और बड़ी हो जाती है, अगर उसमें लगातार काम चलता रहे। सैपलिंग कैन ग्रो इनटू अ यंग ट्री। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी 2-3 सालों में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के चेंज होते हैं जो कुछ सालों में होते हैं। क्वेश्चन 3 आपसे पूछा है, आर देयर चेंजेस दैट हैपन्स एवरी ईयर अगेन एंड अगेन। क्या कुछ चेंजेस होते हैं जो हर साल होते हैं, लगातार होते हैं, अगेन एंड अगेन। थर्ड का आंसर देखो, ऊपर है यहाँ पे। यस, देयर आर चेंजेस दैट हैपन्स एवरी ईयर। कुछ चेंज होते हैं जो हर साल होते हैं, अगेन एंड अगेन, और बार बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्लावर्स ब्लूम इन अ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें क्या होता है, सारे फूल खिल जाते हैं। एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। और जो ट्री होता है ऑटम में क्या होता है, उसके सारे जो
लीव्स होती हैं शेड हो जाती हैं, बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर प्लेसेस, और जो बर्ड्स होती हैं ठंडी, जब ठंड पड़ने लग जाती है तो वो ठंडे प्लेस से उड़कर वार्मर प्लेस में जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ चली जाती है। ड्यूरिंग विंटर रिवर्स गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो रिवर्स होती हैं जब बारिश का सीज़न होता है तो उसमें लबालब पानी भर जाता है क्योंकि बारिश होती है। एंड स्नोफॉल हैपन्स इन विंटर, और जब सर्दियाँ आती है तो वहाँ पे तब स्नोफॉल होता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं ये बार बार होते हैं, हर साल होते हैं, लगातार होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैन यू नेम समथिंग दैट चेंजेस इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स और इवन अ सेकेंड। क्या आप उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनमें चेंज आ जाता है कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड्स में। तो इसका आंसर देखो, वेदर क्लाउड्स इन द स्काई, द पॉपिंग ऑफ ए बलून। जैसे अगर हम क्लाउड्स की बात करें, जो बादल होते हैं आसमान में, उसमें चेंज आ जाता है। आप देखते होंगे वो बादल थोड़ी देर में कुछ और हो जाते हैं, उनकी शेप कुछ चेंज हो जाती है, मौसम बदल जाता है। ठीक है। एक बलून होता है, अगर वो फूट जाए तो उसमें चेंज आ जाता है। लाइटनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जैसे तूफान वगैरह आ जाए तो तब बिजली कड़कती है, वो चेंज आ जाता है। एंड ए टर्निंग ए लाइट ऑन एंड ऑफ आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस दैट हैपन इन जस्ट अ फ्यू मिनट और इवन सेकेंड्स। जैसे हम एक बटन से लाइट जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें चेंज आ जाता है कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ ही मिनट में। ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। नाउ अब आपका टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस इन अ डे एंड नाइट। अब आपको चेंजेस देखने हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से चेंज होते हैं दिन में और रात में। तो जस्ट लाइक वी ग्रो एंड चेंज, द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग टू। तो जैसे ही हम ग्रो होते हैं, हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर चेंज आते हैं, वैसे ही हमारे आसपास के वर्ल्ड में भी चेंजिंग आते हैं। द डे चेंजेस इनटू नाइट एंड द नाइट बिकम्स डे। जैसे डे दिन से रात बनती है, ठीक है, फिर रात से फिर से दिन हो जाती है, फिर से रात हो जाती है। तो क्या होता है, चेंज होता रहता है, दिन होती है, रात होती है, फिर से दिन आता है। तो व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, क्या कारण होता है दिन और रात बनने का। तो इसका आंसर देखो यहाँ लिखा है, डे एंड नाइट आर कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो डे और नाइट कैसे बनते हैं, ये अर्थ की रोटेशन से, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ठीक है। As it rotates, the part of the earth that faces the sun has day and the part that is away from the sun has night. जो पार्ट, जैसे जो अर्थ होती है अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, एक्सिस पे घूमने के दौरान, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखें, यहाँ पे सन अपनी पोजीशन पे हिलता नहीं है, वहीं रहता है। ये है आपकी अर्थ। तो अर्थ होती है अपनी ही पोजीशन पे घूमती है। तो जो हिस्सा इसका सन के सामने आता है, लाइट की तरफ आता है, उस समय दिन हो जाता है। फिर ये घूमती रहती है रोटेशन से, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ होती है नाइट, यहाँ रात होती है, जो हिस्सा अंधेरी की तरफ आता है। ऐसे जब ये घूम के आगे की तरफ आते हैं तो जहाँ रात होती है वहाँ दिन हो जाता है, और जहाँ दिन होता है वहाँ रात हो जाती है। तो अपने ही एक्सिस पे वो क्या करती है, रोटेशन होती है, घूमती है, उसी के कारण दिन और रात बनते हैं। ओके। द सन सीम्स टू बी राइजिंग इन द ईस्ट, मूविंग अक्रॉस द स्काई एंड सिटिंग इन द वेस्ट, सो इज द सन मूविंग। तो कह रहे हैं कि जो सन है वो उगता है कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन से, पूर्व दिशा से उगता है, और मूव करते हुए यानी मूव होते हुए कहाँ चला जाता है, वो वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में छिप जाता है। तो क्या सन मूव करता है, आप बताओ। तो इसका आंसर होगा सन मूव नहीं करता है, सन अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है। जो हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो मूव करती है। ठीक है। तो उसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइजिंग हो रहा है और वेस्ट में जाके छुप रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये तो अर्थ की रोटेशन से ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल वन सिंपल गेम। चलिए इसको एक सिंपल से गेम से समझते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट आपको दी है, लेट वन स्टूडेंट बी द सन एंड द अनदर द अर्थ स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस। एक बच्चा, दो बच्चे होंगे क्लास में से, एक बच्चा सन बन जाएगा, वो क्लास के बीचों में खड़ा हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा बच्चा अर्थ बन जाएगा। अब क्या करना है, द सन स्टैंड एट द सेंटर। जो सन होगा वो सेंटर में खड़ा हो जाएगा और अर्थ उसके साइड में, थोड़े से डिस्टेंस में। लेट द स्टूडेंट प्लेइंग अर्थ स्टैंड इन वन प्लेस एंड स्लोली टर्न अराउंड, यानी रोटेट।
अब क्या करना है, जो सन होगा वो तो हिलेगा नहीं, वो तो एक ही जगह पे आराम से खड़ा रहेगा, लेकिन जो बच्चा अर्थ बनाए है वो अपनी ही जगह पे धीरे 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 घूमना शुरू करेगा। ठीक है। एज लॉन्ग एज द स्टूडेंट सीम्स द सन दे कीप सेइंग डे डे डे। जैसे जो बच्चा अर्थ बनाए वो अपनी पोजीशन पे घूमेगा और घूम के जब उसका चेहरा सन की तरफ आएगा तो वो क्या कहेगा, डे डे डे, यानी कि अब दिन है दिन है दिन है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो इस बच्चे पे पड़ेगी। जो बच्चा अर्थ बनना है यानी कि उसका फेस जब सन की तरफ आएगा तब क्या बोलना है, डे डे यानी दिन दिन। लुकिंग स्ट्रेट अहेड व्हेन द स्टूडेंट स्टॉप सीइंग द सन दे कीप सेइंग नाइट नाइट नाइट। और जैसे ये बच्चा घूम के इसका फेस पीछे की तरफ आएगा और जो पीठ होगी वो सन की तरफ आ जाएगी, उसकी बैक सन की तरफ आ जाएगी, तो वो क्या बोलेगा, नाइट नाइट नाइट, यानी कि अब क्या है, रात है रात है। ओके, नाउ लेट अस डू दिस एक्टिविटी यूजिंग अ टॉर्च एंड ए ग्लोब। चलिए अब इस एक्टिविटी को टॉर्च और ग्लोब की हेल्प से भी करके देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन डे एंड नाइट। अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं डे और नाइट का। स्टेप 1 है, प्लेस ए ग्लोब ऑन अ टेबल एंड फ्लैश अ टॉर्च ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब। आपको एक पिक्चर दी हुई है नीचे, इसको ध्यान से देखो। ये है ग्लोब, इसको टेबल पे रखना है। स्टेप 1 में एक बच्चा इस तरीके से टॉर्च को पकड़ेगा, ठीक है, और टॉर्च की लाइट इस ग्लोब के ऊपर ऐसे डालेगा। अब क्या करना है, देखो, द टॉर्च लाइट रिप्रेजेंट द सन। जो टॉर्च लाइट है इसको हम क्या मान लेंगे कि ये सन है, ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है। द साइड वेयर द लाइट फॉल्स हैज डे एंड द साइड विद नो लाइट हैज नाइट। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा है कि जिस पे टॉर्च की लाइट जिस पोर्शन में पड़ रही है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डे, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉर्च को क्या मान रखा है, सन मान रखा है, तो यहाँ पे डे है। और जहाँ पे टॉर्च की लाइट नहीं पड़ रही इस वाले एरिया में, तो यहाँ अंधेरा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नाइट, यानी कि रात है। स्टेप 2 है, रोटेशन स्लोली रोटेट द ग्लोब वाइल कीपिंग द टॉर्च स्टेडी। अब क्या करना है आपको, जो ये ग्लोब है उसको धीरे धीरे रोटेट करना है, यानी घुमाना है, टॉर्च को नहीं हिलाना है। टॉर्च अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि सन नहीं हिलता है, सन अपनी ही जगह पे रहता है, सिर्फ अर्थ मूव करती है। तो धीरे धीरे जब आप इस ग्लोब को घुमाओगे तो जो हिस्सा यहाँ पे है आगे है वो कहाँ चला जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो टॉर्च के सामने है तो यानी कि अभी दिन है, जब वो हिस्सा घूम के पीछे आ जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे रात होगी। ओके, फिर है स्टेप 3, ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ग्लोब फेस द लाइट एज इट रोटेट्स। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कैसे इस पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ग्लोब पर, ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व करनी कि जो जो पिक्चर इसके सामने आ रही है, टॉर्च के सामने आ रही है, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, डे है, दिन है, वहाँ पे सन निकला हुआ है, और जो पीछे है पिक्चर वहाँ पे रात है। लाइक द टॉर्च द सन स्टेज इन वन प्लेस। तो जो टॉर्च है जिसको हम, जो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो अपनी जगह पे स्टे है, एक ही जगह पे, उसको हिलाना नहीं है। एंड इट इज एक्चुअली द अर्थ दैट रोटेट्स। इसलिए जो हम कह सकते हैं जो अर्थ है वो रोटेट करती है, उसकी रोटेशन से ही दिन और रात बनते हैं। ठीक है, डिड यू नोटिस हाउ द लाइट मेड डे ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब एंड नाइट ऑन द अर्थ। क्या आपने नोटिस किया कि कैसे जो है लाइट से दिन बन जाता है, जो एक साइड जैसे हम टॉर्च मार रहे हैं तो वहाँ दिन है, और ग्लोब की दूसरी अदर साइड क्या है, वहाँ नाइट है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे येस, आई नोटिस दैट द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च लाइट इज हैविंग डे। हाँ, हमने नोटिस किया कि जो ग्लोब के जिस हिस्से पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है वो कैसा है, वहाँ पे दिन है, वहाँ पे लाइट है। द साइड अवे फ्रॉम द टॉर्च इन शेडो वॉज डार्क। और जो साइड पे, जिस साइड पे रोशनी नहीं पड़ रही है वो कैसा है, डार्क है, यानी कि वहाँ पे नाइट है। दिस सिंपल एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट हैपन्स ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। तो इस सिंपल सी, इस आसान सी एक्टिविटी से हम ये समझ पाए कि कैसे दिन और रात बनते हैं। ये सिर्फ अर्थ की रोटेशन यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट है, डू यू नो अ ग्लोब इज ए मॉडल दैट रिप्रेजेंट आवर अर्थ। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये ग्लोब है जो हमारी अर्थ को यानी हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारी जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो देखने में कुछ इस तरीके की लगती है।
इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल, इसकी शेप कैसी है, एक बॉल की तरह है। जस्ट लाइक द रियल अर्थ, बिल्कुल जैसे अपनी जो असली अर्थ है वैसी। द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब आर द सीज एंड ओशंस, जो इस ग्लोब में आप ब्लू पार्ट देख पा रहे हैं, जितना भी ब्लू एरिया है ये सब क्या है, ये सब ओशन है, सीज है, सागर है और महासागर है। दे कवर अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो सीज है, जो ओशंस है, ये हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट यानी कि 3/4 पार्ट जो है क्या है, वहाँ पे पानी है, इसलिए ये कैसी लगती है, ब्लू कलर की। सीज आर यूजली स्मॉलर देन ओशंस एंड आर पार्टली अनक्लोज्ड बाय लैंड, जो सीज होते हैं वो ओशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सी होते हैं समुंदर, और जो ओशंस होते हैं वो होते हैं महासागर। और ये क्या होते हैं, सीज जो है समुद्र जो है लैंड के यानी ज़मीन के आसपास भी देखे जा सकते हैं, जहाँ समुद्र है वहाँ पे साइड में बीच वगैरह होता है यानी लैंड शुरू हो जाता है। वाइल द ओशंस आर वास्ट एंड ओपन वाटर बॉडीज, जो ओशंस होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और ओपन वाटर बॉडीज होते हैं ये, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट आर द लैंड मैसेज वेयर वी हैव ऑल द कंट्रीज, और बाकी जो ब्लू पार्ट के अलावा जितना भी पार्ट आप देख पा रहे हैं, ग्रीन है, येलो है, ये सब पार्ट क्या है, ये सब है वहाँ के लैंड यानी कि ज़मीन है, ठीक है। नाउ फाइंड आउट, स्टडी द ग्लोब एंड राइट इन अ स्पेस गिवन बिलो, आपको जो ऊपर ग्लोब दिया हुआ है उसको स्टडी करना है और नीचे यहाँ पे जो स्पेस दिया है वहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, देखो, व्हेन इट इज़ डे टाइम इन इंडिया विच कंट्रीज विल हैव नाइट, बोला है अगर इंडिया में डे टाइम है यानी कि इंडिया में जब सूरज निकला हो तो कौन सी कंट्री में अंधेरा होगा। तो अगर आप इस ग्लोब को बड़ा करके देखें तो हम देख सकते हैं ये है इंडिया, है ना। तो अगर सूरज की रोशनी, सन की रोशनी इस पे पड़ रही है तो इस ग्लोब के पीछे वाले हिस्से पे अंधेरा होगा। अगर यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे दिन है, तो इस इंडिया के जो पीछे होगा बैक साइड में वहाँ पे क्या होगा, वहाँ अंधेरा होगा, वहाँ रात होगी। तो आप ग्लोब पे देख सकते हैं जहाँ पे इंडिया, उसके पीछे जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे क्या होगी, रात होगी। तो वही कंट्रीज आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसका आंसर, देखो, वैन इट इज़ डे टाइम इन इंडिया, जब इंडिया में डे टाइम होता है, द सन इज शाइनिंग आवर साइड ऑफ द अर्थ, एट द सेम टाइम कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट, इसी टाइम जब इंडिया में दिन निकला होता है, सन होता है, तो इसी टाइम और जो कंट्री हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, कनाडा और भी बहुत सारी कंट्री है, हैव नाइट बिकॉज दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ एंड डू नॉट रिसीव द सनलाइट। तो इस समय जो बाकी की कंट्री जिनका मैंने नाम लिया और भी बहुत सारी कंट्री होंगी, उस समय क्या होता है, वहाँ पे रात होती है क्योंकि वो अर्थ के अपोजिट साइड होती है, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती। तो जब सनलाइट नहीं पहुँच पाती इसलिए वहाँ पे रात होती है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस इन अ ईयर। कुछ चेंजेस हैं जो एक साल में आते हैं, जिनको चेंज होने में लगभग एक साल लग जाता है, जैसे कि हमारे सीजन्स यानी मौसम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सीजन्स जर्नल, अब हम सीजन जर्नल बनाएंगे। जर्नल क्या होता है, जैसे आप किसी के बारे में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते करते आपको एक लंबा टाइम हो जाता है कि आपको पता है कि इससे इस मंथ में इसमें ये डिफरेंस आया, फिर इतने से इतने मंथ में इसमें ये डिफरेंस आया, तो आप एक उसका एक ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं। लगातार जब किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन बना लेते हैं तो उसके बारे में एक जर्नल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाता है जर्नल को देख के कि जो भी जिस चीज़ के बारे में हमने ऑब्जर्व किया है तो इसने इतने टाइम पीरियड के बाद इसमें ये चेंज आता है, ठीक है। वो जर्नल देख के हमें पता लग जाता है। तो वहीं यहाँ पे हम सीखेंगे। देखो, सबा एंड अपर्णा आर सिटिंग इन द स्कूल गार्डन। अब सबा और अपर्णा अपने स्कूल के गार्डन में बैठे हुए हैं। लुकिंग एट देयर सीजन्स जर्नल, वो दोनों अपने, उनके हाथ में जो बुक है उसमें वो सीजन्स जर्नल के बारे में देख रहे हैं। You also have been looking closely at the world around you over the year and making observation in your journal. आप भी अपना जर्नल बना सकते हैं। आप अपने आसपास जो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें परिवर्तन हो रहा है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे किसी ट्री में क्या परिवर्तन हो रहा है, मौसम में क्या चेंज हो रहा है, बट टाइम के साथ, मंथ के साथ, कि इतने से इतने मंथ में इस पेड़ में ये डिफरेंस आ रहा है, इतने से इतने मंथ में जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, जिस भी एनिमल को आप देख रहे हैं, जिस इंसान को आप देख रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, तो उसके बारे में आप लोग जर्नल तैयार कर सकते हैं। तो आप ही बना सकते हैं अपना जर्नल।
नाउ इट इज़ टाइम टू रिकॉर्ड योर आवर ऑब्जर्वेशन। अब आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट अस टू डू टुगेदर जस्ट लाइक सबा एंड अपर्णा। आप अपने दोस्त के साथ मिलकर भी ये काम कर सकते हैं जैसे सबा और अपर्णा ने किया, है ना। क्लासरूम एक्टिविटी सीजन्स चार्ट। अब क्लासरूम की एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या करना, सीजन चार्ट बनाना। ऑल ईयर लॉन्ग यू हैव बीन क्यूरियस एक्सप्लोरर्स ऑफ नेचर्स। तो आपने पूरे साल अपने नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ क्यूरियस एक्सप्लोर किया होगा। ऑब्जर्विंग प्लांट्स, जैसे आप प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनमें पूरे साल क्या चेंजेस आया। एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सनलाइट, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वाटर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू ब्रिंग ऑल योर लर्निंग टुगेदर एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर। अब हम क्या करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं कि कैसे जो है थ्रू आउट पूरे ईयर, पूरे साल में उनमें क्या क्या चेंजेस आया, उसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मेकिंग अ चार्ट फॉर क्लासरूम। आपको अपनी क्लासरूम के लिए एक चार्ट बनाना है। लेट अस बिगिन बाय प्रिपेयरिंग अ लार्ज वॉल साइज चार्ट इन योर क्लासरूम टू नोट द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम आवर जर्नल्स। तो हमें क्या करना है, एक पूरे वॉल साइज, दीवार की साइज का एक चार्ट बनाना है अपनी क्लास के लिए, जिसमें हमें नोट डाउन करना है अपनी ऑब्जर्वेशन। कहाँ से, जर्नल से, क्योंकि हम जो जो पूरे साल ऑब्जर्व करेंगे उसको हमें लिखना है उस चार्ट में। दिस विल हेल्प अस ब्रिंग ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस ऑन वन चार्ट सो वी कैन सी द फुल पिक्चर। इससे क्या होगा, ये हमारी हेल्प करेगा कि हम सारी ऑब्जर्वेशन एक ही तरफ लिखी होगी, एक ही जगह लिखी होगी, तो अगर हमें कुछ भी जानना होगा तो हम उस चार्ट में से देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने होगा। एक फुल पिक्चर एक ही बार में हम देख सकते हैं। द चार्ट विल हैव द फॉलोइंग टाइम पीरियड। चार्ट में एक टाइम पीरियड होगा जो एक टाइम पीरियड को फॉलो करेगा, जैसे कि कुछ मंथ के नाम लिख देंगे हम कि इतने से इतने मंथ में ये चेंज आया, इतने से इतने मंथ में किसी भी चीज़ का जिसका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें ये चेंज आया। ठीक है। अप्रैल जून, जैसे देखो, अप्रैल जून, जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर एंड जनवरी मार्च मार्क्ड इन कॉलम। तो जो हम अपना चार्ट बनाएंगे उसमें इस तरीके से टाइम पीरियड देंगे, जैसे अप्रैल से जून तक का होगा, और फिर जुलाई से सितंबर तक, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, ऐसे हम इसके ग्रुप बनाएंगे टाइम पीरियड का। द थीम्स, और थीम्स भी होगी, जैसे हमारी थीम होगी प्लांट लाइफ। एक तो हम ऑब्जर्व करेंगे प्लांट की लाइफ के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एयर के बारे में, हीट एंड लाइट, वाटर एंड वाटर बॉडीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिस्टेड इन रोज। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, थीम्स होंगी। जैसे चार्ट कुछ इस तरीके का होगा, देखो ये है चार्ट टेम्पलेट। यहाँ पे हम टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड में यहाँ पे है अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी टू मार्च, और ये है हमारी थीम हमारी यहाँ लिखी है, जैसे प्लांट लाइफ। तो प्लांट लाइफ में क्या क्या चेंज आया अप्रैल से लेके जून तक, वो आप यहाँ लिखेंगे, और जुलाई से लेके सितंबर तक क्या चेंज आया उस प्लांट में, वो आप यहाँ लिखेंगे। अक्टूबर से दिसंबर में क्या चेंज आया वो यहाँ लिखना है। जनवरी टू मार्च में क्या चेंज आया वो यहाँ लिखना है। जैसे आप प्लांट की कोई भी, आपने एक बीज बोया, ठीक है, फिर आपको देखना है इतने से इतने मंथ में उस बीज में से पौधा कब निकला, वो बीज कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें फ्लावर कब निकला, उसकी पत्तियाँ कब सूखी। इस तरीके से आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है। यहाँ सारे को थीम्स दी हुई हैं, जैसे नेक्स्ट थीम है बर्ड एंड एनिमल्स के बारे में, एयर, हीट एंड लाइट, और एक है वाटर एंड वाटर बॉडीज़, और ये है लास्ट वाली ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है। अब स्टेप 2 है फिल इन द चार्ट। चार्ट को कैसे फिल करना है, फॉर ईच ऑफ द बॉक्सेस, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू जून एंड फॉर प्लांट लाइफ, वन ऑफ यू कैन स्टैंड अप एंड आस्क फॉर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द क्लास। क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रखा है अप्रैल से जून तक की आपको प्लांट लाइफ आपने ऑब्जर्व की, तो आपको क्लास में खड़े होना है और अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताने कि अप्रैल से जून तक मैंने इस प्लांट में ये ऑब्जर्व किया। ईच ऑफ यू मे शेयर योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर जर्नल, डिस्कस एंड राइट द मेन ऑब्जर्वेशन ऑन द चार्ट। फिर आपको वो डिस्कस करना है क्लास में और फिर उसको उस चार्ट में लिखना है। ठीक है, सब ऐसे करेंगे। द नेक्स्ट स्टूडेंट कैन स्टैंड अप टू द फिल द नेक्स्ट बॉक्स इन अ सिमिलर वे।
फिर ऐसे ही दूसरा बच्चा खड़ा होगा जिसने दूसरे के बारे में ऑब्जर्व करा होगा, दूसरी थीम के बारे में, वो अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगा कि अप्रैल से जून तक मैंने इसमें ये ऑब्जर्व किया, फिर वो लिखना है। दिस वे ऑल योर ऑब्जर्वेशंस विल बी ऑन योर चार्ट इन द क्लासरूम। इस तरीके से क्या होगा, हर बच्चा जब अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएगा ऐसे वो चार्ट फिल हो जाएगा। नाउ द चार्ट इज रेडी फॉर एवरीवन टू सी एंड लर्न। अब वो जब चार्ट पूरी तरीके से फिल हो जाएगा सबकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अब वो चार्ट रेडी हो जाएगा सबके लिए, सबके सीखने के लिए। ठीक है। स्टेप 3 है ट्रैकिंग चेंजेस इन अ ईयर। अब चेंजेस जो भी ईयर में, पूरे ईयर तक जो चेंज आता है उसको ट्रैक करना। इट इज़ टाइम टू टेक अ क्लोजर लुक एट द पैटर्न्स ऑफ चेंजेस यू हैव नोटिस थ्रू आउट द ईयर। अब आपको देखना है कि एक पैटर्न देखना है, जैसे हमने हर बार उसको ऑब्जर्व करते रहे, हम 1 साल तक हमने ऑब्जर्व किया, अब उसमें एक पैटर्न बन जाएगा कि इतने से इतने मंथ में इसमें ये चेंज आता है, इतने से इतने मंथ में ये चेंज आता है। तो वो जो चेंज है वो हर साल आएगा, उतने ही टाइम पीरियड में आएगा ना, तो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है जो आपने पूरे थ्रू आउट द ईयर उसको ऑब्जर्व किया। लेट अस फ्रॉम 5 ग्रुप्स। अब यहाँ पे 5 ग्रुप्स है। ईच ग्रुप कैन चूज 1 थीम फ्रॉम द चार्ट एंड स्टडी द पैटर्न ऑफ चेंज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। तो हर ग्रुप में से, जैसे 5 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है प्लांट लाइफ का, सेकंड ग्रुप है बर्ड एंड एनिमल्स का, थर्ड ग्रुप है एयर हीट एंड लाइट का, फोर्थ ग्रुप है वाटर एंड वाटर बॉडीज़ का, फिफ्थ ग्रुप है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। तो हर ग्रुप में से एक एक बच्चा आएगा, टोटल हो जाएंगे 5 स्टूडेंट। ठीक है। आप क्या करेंगे, जब 5 स्टूडेंट हो जाएंगे, स्टडी द पैटर्न ऑफ चेंज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। अब वो उसको स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्रिएट अ पोस्टर ऑन योर थीम। आप अपने थीम पर पोस्टर भी बना सकते हैं। प्रेजेंट हाउ योर थीम चेंज थ्रू आउट द ईयर, बी क्रिएटिव। तो आप जैसे चार्ट बना के भी, अब हर ग्रुप का एक एक बच्चा आएगा, वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएगा कि मैंने इतने से इतने टाइम में ये ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो जब आप अपनी क्लास में अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएंगे तो ज़रूरी नहीं आप अपने मुंह से ही बताएं बोलकर, आप उस एक चार्ट भी तैयार कर सकते हैं, आप एक मॉडल बना सकते हैं, आप इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी, कि आपने जो ऑब्जर्व किया वो उस चार्ट में जो लिखा है आपने, तो जो आपने ऑब्जर्व किया आप क्लास में कैसे बताएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ लिखा है ना बी क्रिएटिव, तो आप अच्छे से बता सकते हैं वो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, कैसे समझाया देखो। मान लीजिए ग्रुप फर्स्ट है, विल शो हाउ प्लांट्स चेंज इन अ डिफरेंट मंथ लाइक लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। जैसे ग्रुप 1 में क्या था, प्लांट लाइफ के बारे में था, तो उसमें ये बच्चे ये नोटिस करेंगे कि कैसे पूरे थ्रू आउट द मंथ उसकी लीव्स में क्या चेंज आता है, फ्लावर में क्या चेंज आता है, फ्रूट में क्या चेंज आता है। ऐसे ही अगर ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 था वाटर बॉडीज़ का, तो कैन शो हाउ पॉन्ड्स, आप ये बता सकते हैं कितने पॉन्ड्स हैं, कितने तालाब हैं, कितने पडल्स हैं, और रेन चेंज इन डिफरेंट मंथ्स, और रेन जो है बारिश है अलग अलग महीने में कैसे चेंज हो जाती है, किसी महीने में तो बहुत बारिश आती है, किसी महीने में बारिश कम आती है, या हम कह सकते हैं किसी महीने में तो बारिश आती है लेकिन अगर हम फिर से नोटिस करें तो उस महीने में बारिश नहीं आई। ठीक है। वंस रेडी प्रेजेंट योर पोस्टर टू द क्लास। तो आप अपने पोस्टर भी बना सकते हैं अपनी क्लास में प्रेजेंट करने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। स्टेप 4 है लुकिंग एट द ईयर टुगेदर। अब पूरे साल को एक साथ देखना, जैसे हमने अलग अलग पूरे साल में अपनी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की थी, एक जर्नल बनाया था, अब सारी ऑब्जर्वेशन को एक साथ देखना। वंस ऑल द ग्रुप्स हैव मेड देयर प्रेजेंटेशंस। अब हर ग्रुप अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। फ्रॉम न्यू ग्रुप्स मेक श्योर दैट द न्यू ग्रुप हैज़ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच थीम फ्रॉम 4 ग्रुप्स 1 ऑफ ईच टाइम पीरियड। अब जैसे 5 थीम थी ना, हर थीम में से एक एक बच्चा आएगा, तो जब एक एक बच्चा आएगा तो 5 बच्चे हो जाएंगे, 5 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। जैसे ग्रुप 1 ने प्रेजेंटेशन दी अप्रैल से जून तक की, ग्रुप 2 ने जुलाई से सितंबर, ग्रुप 3 अक्टूबर टू दिसंबर एंड ग्रुप 4 जनवरी टू मार्च। ईच ग्रुप विल नाउ एनालाइज द ऑब्जर्वेशन ऑन द चार्ट अक्रॉस ऑल 5 थीम्स फॉर देयर चूजन टाइम पीरियड। हर जो ग्रुप है एनालाइज बताएगा अपनी ऑब्जर्वेशन का। ठीक है। हर थीम के बारे में जो जो टाइम उन्होंने चूज़ किया था, ठीक है, कि इस टाइम में इसमें ये चेंज आया, वो बताएंगे। यूज़ दिस ऑब्जर्वेशंस टू क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट योर टाइम पीरियड। तो जो ऑब्जर्वेशन आपने की है उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी, एक नोट क्रिएट कर सकते हैं आप
कि जैसे मैंने पहले एक प्लांट को देखा, मैंने बीज बोया, उसमें से धीरे धीरे से एक पौधा निकला, फिर धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ पहले छोटी सी थी हल्के ग्रीन कलर की, धीरे धीरे वो बड़ी हुई, डार्क ग्रीन कलर हुई, फिर वो सूखने लगी, येलो कलर की हो गई, फिर वो गिर गई। तो एक स्टोरी सी क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल करके बता रखा है, जैसे जनवरी टू मार्च है, लिंकिंग व्हाट यू सो इन अ नेचर। जनवरी से मार्च तक आपने नेचर में क्या क्या देखा, विद व्हाट यू हैव नोटिस्ड अ पीपल्स लीव्स, और तब आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज देख रहे थे, कैसे लोग रह रहे हैं, वो भी बताना है। रीड इट आउट इन द क्लास, फिर आपको पूरा क्लास में रीड आउट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग सीजन्स। अब जितने भी मौसम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव सीन हाउ प्लांट्स चेंजेस, अब हमने देखा कि प्लांट्स में कैसे कैसे चेंज आता है। हाउ एनिमल्स बिहेव, एनिमल्स की बिहेव में कैसे चेंज आता है। हाउ द एयर फील्स, एयर को हम कैसे फील करते हैं। व्हाट हैपन्स विद वाटर एंड द व्हाट पीपल डू थ्रू आउट द ईयर, वाटर्स में क्या क्या चेंज आता है, वाटर बॉडीज़ में क्या क्या चेंज आता है, और थ्रू आउट द ईयर लोगों के रहन सहन में क्या चेंज आता है। यू नाउ नो दैट नेचर चेंजेस स्लोली ओवर द ईयर, हम जानते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो पूरे साल में धीरे धीरे चेंज होती है, एक से एक साथ कोई बड़ा चेंज नहीं आता, धीरे धीरे चेंज होता है। द वेदर वार्म्स अप, जैसे जो वेदर है, मौसम है, पहले गर्म होता है, गेट्स हॉट, धीरे धीरे गर्म होता है, एंड देन इट रेन, फिर बारिश आ जाती है, एंड देन इट गेट्स कूलर बिफोर वार्मिंग अप अगेन, धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, यानी कि शीत ऋतु आ जाती है। वी ऑब्जर्व दीज चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, अब ये जो चेंजेस हैं हम पूरे साल भर नोटिस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बट डू यू थिंक द सेम थिंग्स हैपन लास्ट ईयर टू, क्या आप ये बता सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि लास्ट ईयर, जैसे इस साल जो भी चेंज आया, इससे पिछला जो साल था उसमें भी सेम ऐसे ही चेंज आया था या नहीं। क्या बारिश जुलाई से अगस्त के बीच में ही उतनी हुई थी जितनी पिछले साल हुई थी, या इस बार कम हुई या ज़्यादा हुई, तो आप बता सकते हैं। विल दे हैपन अगेन द नेक्स्ट ईयर, और अगले जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें क्या हो सकता है। यस दिस चेंज फॉलो अ पैटर्न, पर हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज है वो एक पैटर्न को तो फॉलो करता ही है। आ नेचुरल रिदम दैट रिपीट्स इट सेल्फ एवरी ईयर, तो जो बारिश है बेशक से जुलाई से अगस्त के बीच में तो आएगी तो है, पर कम या ज़्यादा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आएगी ज़रूर, इसमें एक पैटर्न है, ठीक है। दिस रिपीटिंग पैटर्न इन नेचर इज़ व्हाट वी कॉल सीजन्स, तो ये जो पैटर्न है, ये जो जैसे शीत ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, बारिश आएगी, बसंत आएगा, तो ये मौसम है, ये थोड़े थोड़े समय के बाद आएंगे ज़रूर। इनमें क्या है, एक पैटर्न है जिसे ये थ्रू आउट द ईयर पूरे साल जरूर आता है, ठीक है, इसमें एक पैटर्न है। वट आर द सीजन्स कॉल्ड इन योर रीजन, तो जैसे जितने भी सीज़न होते हैं आपके क्षेत्र में, उस सीज़न को क्या क्या कहते हैं आप वो बताएंगे। जैसे स्प्रिंग सीज़न को बसंत कहते हैं, समर को गर्मी कहते हैं, मॉनसून को बरसात कहते हैं, ऑटम को पतझड़ भी कहते हैं, प्री विंटर हेमंत ऋतु होती है, विंटर जाड़ा या सर्दी, ठीक है। डू यू नो हाउ मेनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया, क्या आप जानते हैं कि हमारी इंडिया में कितने सीजन्स हैं, कितने मौसम हैं। इन इंडिया वी एक्सपीरियंस 6 सीजन, हमारी इंडिया में टोटल 6 सीजन है, 6 सीजन है। बेस्ड ऑन हाउ नेचर चेंज इन एवरी फ्यू मंथ्स, जो बेस्ड है किसके ऊपर, कि हर थोड़े थोड़े महीने में कैसे हमारा जो मौसम है वो चेंज हो जाता है, जैसे मौसम चेंज होता है वो हमारे सीज़न बन जाते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर पहले पे दिखा रखा है, ये है हमारी बसंत ऋतु का सीजन, यानी कि कौन सा, स्प्रिंग सीजन। सेकंड है ग्रीष्म यानी गर्मी। थर्ड है ये बरसात का दिखा रखा है मौसम। उसके बाद है शरद यानी कि ऑटम, और नेक्स्ट है हेमंत ऋतु ये वाली, और फिर है शीत ऋतु। नीचे चार्ट भी दे रखा है, यहाँ पे सीजन लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है मंथ ऑफ द ईयर, फिल इट अप फॉर योर रीजन। जैसे बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन कब आता है, फरवरी टू मार्च आता है। ग्रीष्म यानी कि समर सीजन कब आता है, अप्रैल टू जून। वर्षा यानी मॉनसून कब आता है, जुलाई टू सितंबर आता है। शरद ऋतु यानी ऑटम, अक्टूबर टू नवंबर। हेमंत यानी प्री विंटर, ये आती है मिड यानी मिडल नवंबर से शुरू हो जाती है, मिडल दिसंबर तक। शिशिर यानी कि विंटर, ये आता है मिड दिसंबर टू जनवरी तक, यहाँ तक सर्दियाँ रहती हैं। उसके बाद फिर से फरवरी शुरू हो जाती है यानी कि बसंत ऋतु आ जाती है। ओके, नेक्स्ट राइट
हाउ डू यू फील व्हेन द सीजन्स चेंजेस? तो आप कैसा फील करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है जब भी कोई मौसम चेंज होता है? वुड यू प्रेफर वन सीजन्स टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर? क्या आप चाहते हैं कि एक ही सीज़न, एक ही मौसम पूरे साल बना रहे? मान लीजिए आपको सर्दियाँ अच्छी लगती है तो आप चाहते होंगे कि पूरी साल सर्दियाँ ही रहे, या आपको गर्मियाँ अच्छी लगती होंगी, या बरसात वाला मौसम अच्छा लगता होगा। गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। आपको रीज़न भी देना है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि एक ही जो मौसम है वो पूरे साल रहना चाहिए, उसके पीछे आपको अपना रीज़न भी देना है। तो यहाँ आंसर देखो, आई फील एक्साइटेड व्हेन द सीज़न चेंज। तो जब सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। आई लाइक टू इन्जॉय डिफरेंट थिंग्स इन ईच सीजन। अलग अलग सीजन जब चेंज होता है उसमें अलग अलग तरीके से इन्जॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईच सीज़न हैज़ समथिंग स्पेशल लाइक मैंगोज़ इन समर। जैसे हर सीज़न में कुछ स्पेशल होता है, जैसे गर्मियों में ही आम आते हैं, और कूल वेदर इन विंटर, और सर्दियों में कैसा मौसम हो जाता है, बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले इन द रेन विच मोस्टली कम इन द रेनी सीजन। और मुझे बारिश जब आती है उसमें नहाना, उसमें खेलना बहुत अच्छा लगता है। रेनी सीजन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। नो, आई वुड नॉट प्रेफर वन सीजन टू कंटिन्यू ऑल ईयर। तो मैं ऐसा नहीं चाहता या चाहती कि एक ही सीज़न पूरे साल रहे, बल्कि मौसम चेंज होता रहे। इफ़ वी हैड ओनली वन सीज़न लाइफ वुड बी डिफरेंट। अगर पूरे साल एक ही सीज़न रहेगा तो हमारी जो लाइफ होगी वो बिल्कुल अलग होगी। एज मैनी नेचुरल थिंग्स वुड नॉट हैपन। और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। क्रॉप्स वुड नॉट ग्रो। जैसे कुछ मौसम में कुछ वही क्रॉप्स उगाई जाती हैं मौसम देख के, कुछ खास मौसम में ही कुछ जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती है। अगर एक ही मौसम रहेगा तो क्रॉप्स यानी फसल नहीं उगा पाएंगे। एंड बर्ड्स वुड नॉट माइग्रेट। जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट नहीं हो पाएंगी, यानी कि प्रवास नहीं कर पाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी। ईच सीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल इन इट्स आवन वे। हर सीज़न, हर मौसम जो है इम्पॉर्टेंट है अपने तरीके से। द चेंज इन सीजन ब्रिंग्स अ वैरायटी, बैलेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आवर लिव्स। तो जो मौसम में परिवर्तन होता है वो अपने साथ वैरायटी लाता है, विभिन्नता लाता है, एक नेचुरल में एनवायरनमेंट में एक बैलेंस क्रिएट करता है, उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है, और ये हमारे रहने के लिए भी अच्छा रहता है ना। नेक्स्ट डिस्कस करना है, विंटर इन केरला इज़ डिफरेंट फ्रॉम विंटर इन कश्मीर वैली। तो जो सर्दी का मौसम है वो केरला में और कश्मीर में अलग है। जैसे सर्दियां हैं, अगर सर्दियां पड़ रही हैं तो केरला में जो है बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वहीं कश्मीर में इतनी सर्दी होती है कि बर्फ़बारी होने लगती है। मानसून इन असम इज़ डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान। अब जैसे मानसून का मौसम आता है तो बारिश के मौसम में राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। वहीं अगर हम असम की बात करें तो वहाँ बहुत बारिश होती है कि बाढ़ भी आ जाती है। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? तो ऐसा क्यों होता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ देखो डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। तो अलग अलग प्लेसेस का हमारे इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग लैंड है, अलग हाइट ऑफ प्लेसेस है। हाइट ऑफ प्लेसेस यानी कि उनकी ऊंचाई अलग है, कि कुछ जो प्लेसेस हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे हैं। जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो बहुत ऊंचाई पे है, ऊपर है ना कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लेकिन जो केरला है वो भारत के दक्षिण भारत में है। दैट इज़ वाई द सेम सीज़न फील्स डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। तो वही सेम सीज़न है लेकिन वो क्या है, हर लैंड के अकॉर्डिंग, हर रीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग है। विंटर इन केरला इज़ नॉट वेरी कोल्ड। जो सर्दी केरला में होती है वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नियर द सी, क्योंकि जो केरला है वो समुद्र के पास है। एंड इट स्टेज वार्म इवन इन विंटर, बल्कि सर्दियों में वहाँ पे क्या रहता है, गर्म ही रहता है। बट कश्मीर इज़ इन द माउंटेन्स रीजन। लेकिन जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। एंड गेट्स स्नो, और वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। असम गेट्स हैवी रेन ड्यू टू इट्स हिल्स। और असम में ज़्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हिल्स हैं, घाटियाँ हैं, एंड फॉरेस्ट है, जंगल भी है। वाइल राजस्थान इज़ अ डेजर्ट। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पे तो जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, वो कैसा है, वहाँ तो रेगिस्तान है। सो इट गेट्स वेरी लिटल रेन। तो इसलिए असम में तो बहुत ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है, लेकिन वहीं राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। तो यही रीज़न है। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग सीजन्स।
इन इंडिया वी हैव मैनी सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद सीजन्स। तो हमारे भारत में सीज़न के साथ, मौसम के साथ बहुत सारे गाने हैं जो जुड़े हुए हैं, गाने गाए जाते हैं, उनमें मौसम की बात होती है। डू यू नो एनी, क्या आप कोई ऐसा गाना जानते हैं? फाइंड आउट सम सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग्स आपको बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। जो फार्मर है, किसान है, वो अलग अलग मौसम में अलग अलग जो फसल है वो उगाते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन वाटर, कुछ जो क्रॉप्स हैं, कुछ जो फसल है वो केवल सर्दियों में ही अच्छी तरह से उग सकती है। वाइल सम ग्रो बेस्ट इन द हीट ऑफ समर, और कुछ जो क्रॉप्स हैं वो केवल गर्मियों में तेज धूप में ही अच्छी उग सकती है। सम आर प्लांटेड इन द रेनी सीजन्स बिकॉज दे नीड मोर वाटर टू ग्रो, और कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो रेनी सीजन, बरसात के मौसम में ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तभी वो उग सकते हैं। With the help of your teacher and elders, name the crops that grow in summer and winter in your region. नीचे आपको टेबल दी हुई है, आपको अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने घर में जो भी आपके एल्डर्स हैं उनसे हेल्प लेके ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी फसल है जो समर क्रॉप्स में, समर में यानी गर्मियों में उगाई जाती है, और कौन सी फसल है जो विंटर यानी कि सर्दियों में उगाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ समर में लिखा है, समर में वाटरमेलन, मेज, कॉटन, राइस, पल्सेस जो हैं ये उगाई जाती हैं। वहीं विंटर में वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, चिकपी यानी कि चना, ये सब उगाए जाते हैं। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद सीजन। अब बहुत सारे जो फेस्टिवल है, त्यौहार हैं, वो भी हमारे सीजन से जुड़े हुए हैं। जैसे सर्दियों की बात करें तब दिवाली आती है ना। धीरे धीरे जब गर्मी आनी शुरू होती है उससे पहले क्या आती है? होली आती है। बहुत सारे सीज़न हैं जो हमारे किससे, फेस्टिवल है जो सीजन से जुड़े हुए हैं। सी इफ़ यू कैन मैच दीज फेस्टिवल्स टू द सीजन्स दे आर सेलिब्रेटेड इन। नीचे आपको कुछ फेस्टिवल दी हुई हैं, ठीक है, उसमें आपको मैचअप करना है। जैसे यहाँ लिखा है ना फेस्टिवल, और यहाँ लिखा है सीजन। तो सबसे पहले आपको फेस्टिवल दिया हुआ है पोंगल, मकर संक्रांति, ये कब आता है? तो ये हमारा मैच होगा विंटर से, क्योंकि ये विंटर में मनाते हैं। होली ये आती है स्प्रिंग में, व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, जब जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होते हैं, फ्लावर खिलते हैं। दिवाली ये आती है ऑटम में, आफ्टर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, ये ऑटम में आती है जब क्रॉप्स क्या होते हैं? हार्वेस्टेड होते हैं। वैसाखी, गुड़ी पड़वा, विशु, रंगोली एंड बिहू ये कब आते हैं? ये आते हैं न्यू ईयर पे एंड हार्वेस्टेड फेस्टिवल। ओके, तो इसको मैचअप करना था। नेक्स्ट है एवरी सीजन ब्रिंग्स समथिंग स्पेशल एंड हैज़ इट्स आवर मैजिक। हर सीज़न का, हर मौसम का अपना एक स्पेशल हर सीज़न अपने आप में एक स्पेशलिटी लेकर आता है, ठीक है, उसका अपना एक मैजिक होता है। जैसे दिवाली पे हम बहुत अच्छे नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अलग अलग मिठाई खाते हैं। वहीं होली पे हम क्या करते हैं? एक दूसरे के कपड़े गंदे करते हैं, रंग डालते हैं, खेलते हैं। तो सबका अपना मैजिक है। सीजन्स आर नॉट जस्ट चेंजेस इन वेदर। सीजन सिर्फ मौसम में परिवर्तन का ही नाम नहीं है। दे शेप एवरीथिंग अराउंड अस, बल्कि वो हमारे आसपास को भी चेंज करता है। We have seen that seasons help us know how plants grow. तो हमने देखा कि कैसे सीजन जो है मौसम में हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने में, पेड़ पौधों के उगने में। हाउ एनिमल्स लिव, जो एनिमल्स हैं उनके रहने में सीजन हेल्प करता है। व्हाट पीपल ईट, लोगों के खाने में, कि लोग सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स उगाते हैं, फिर उसे खाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। वियर एंड डू, और मौसम के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वहीं गर्मियों में हम कॉटन के पहनते हैं, है ना। तो क्या है, सीज़न सिर्फ ये नहीं है कि एक मौसम चेंज हो गया, बल्कि वो अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लेकर आता है। फ्रॉम द क्रॉप्स वी हार्वेस्टेड टू द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, सीजन गिव रिदम टू आवर लीव्स एंड रिमाइंड अस दैट चेंजेस इज नेचुरल एंड नेसेसरी। तो बहुत सारी जो है हम क्रॉप्स हैं हार्वेस्टेड करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। सीज़न क्या करता है? हमारी लाइफ को एक रिदम देता है, एक लय देता है, ठीक है। हमारे जो रहने में भी, जैसे अगर एक ही मौसम चलता रहेगा तो कोई मज़ा नहीं होगा, लेकिन क्या होता है सीज़न चेंज होता है, हम अलग कपड़े पहनते हैं, हमें पता रहता है बारिश आएगी तो उसका अलग मज़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नेसेसरी भी है, यानी कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हर सीज़न के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स उगाते हैं, हर सीज़न के अकॉर्डिंग हमारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके रहने का तरीका होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, इन दिस वे सीजन नॉट ओनली शेप वट वी डू। तो इस तरीके से सीजन सिर्फ हमारे रहने का ही शेप नहीं देता कि हम क्या करें, बट ऑल्सो टीच अस अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ। ये हमें हमारी साइकिल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की जो साइकिल है, जो प्रक्रिया है, उसको भी बताता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द सीजन्स वी अंडरस्टैंड हाउ लाइफ मूव्स इन साइकिल्स। तो सीज़न को समझने से हम ये भी समझ पाए कि कैसे हमारी लाइफ जो है मूव करती है। ठीक है। एज यू स्टेप आउट ईच डे यू आर विटनेसिंग नेचर्स रिदम अनफोल्डिंग वन सीजन एट ए टाइम। तो हर एक दिन जो है मौसम परिवर्तन होता है। आज कैसा मौसम है, आज धूप है तो कल बारिश भी हो सकती है। तो क्या है, ये आपके आंखों देखा हाल है, आप उसकी विटनेसिंग है। ठीक है, अपने नेचर की, कि कैसे आप उसके लैब में आप भी जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर भी मौसम के परिवर्तन का पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस चैप्टर, यही आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वेदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करते ही हम, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, पेड़ पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि जो सीज़न है और जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में, बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेट योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द सीजन चेंजेस। तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं सीजन चेंजेस के बारे में। मौसम में जो भी परिवर्तन होता है तो आपके क्या एक्सपीरियंस है वो आपको बताने हैं। इसका आंसर देखते हैं एक बार। फर्स्ट का आंसर देखो, लव वॉचिंग हाउ नेचर चेंजेस विद ईच सीजन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि कैसे मौसम में चेंज हो रहा है हर मौसम के साथ। इन समर आई फील हॉट, जैसे ही गर्मी आती है मुझे कैसा गर्म महसूस होता है। सो आई वेयर कॉटन क्लॉथ, तो इसलिए हम कैसे सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आई ऑल्सो ईट मैंगोज एंड ड्रिंक कोल्ड वाटर टू स्टे कूल। हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंडा रहना पसंद करते हैं, और क्या खाते हैं, मैंगो भी खाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, आई यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउटसाइड। हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है जब भी हम घर से बाहर जाते हैं। एंड इन्जॉय प्लेइंग इन पडल्स विद माई फ्रेंड्स। पडल्स में हमें खेलना अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ। और इन ऑटम ऑटम वेदर बिकम्स कूलर एंड आई सी सम ट्रीज लूजिंग देयर लीव्स। जैसे ही ऑटम आता है वैसे ही जो मौसम में जो चेंज होता है वो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, जो प्लांट्स है वो अपने पत्तियां गिरा देते हैं। द फेस्टिवल्स लाइक दशहरा, दिवाली मेक दिस सीज़न वेरी जॉयफुल। और इसी मौसम में दिवाली आता है, दशहरा आता है, जो हमारे सीज़न को और जॉयफुल बनाता है। इन विंटर आई वेयर वुलन क्लोथ्स, जैसे ही सर्दियाँ होती हैं हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। एंड लाइक सिटिंग इन द सन ड्यूरिंग डे टाइम, और हमें कहाँ धूप में बैठना अच्छा लगता है सर्दियों में। ई सीज़न फील्स डिफरेंट एंड एक्साइटिंग एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ फ्रेशनेस। हर सीज़न का एक डिफरेंट है, हर सीज़न का एक डिफरेंट तरीका है, एक्साइटिंग वे है। ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ फ्रेशनेस, इससे हमें क्या होता है, एक तो हमारा देखने का नज़रिया चेंज होता है, हम जॉयफुल करते हैं। हर फेस्टिवल के, हर सीज़न के साथ एक फेस्टिवल जुड़ा हुआ है जिसे हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट अबाउट सीज़न। अब आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करनी है और सीजन्स के बारे में जानना है। डू यू फाइंड एनी मेजर डिफरेंसेस इन द पैटर्न्स और चेंजिंग सीजन्स। जब आप उनसे पूछते हैं उनके समय के मौसम के बारे में कि उस समय कैसा मौसम होता था और अब कैसा मौसम है, तो क्या आपको कोई डिफरेंस पता लगता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो पहले बताते थे कि गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती थी पहले। ठीक है, अब तो इतने सारे एसी आ गए, एसी में भी इतनी हमें कितना कम टेम्परेचर करना पड़ता है, कितनी गर्मी होती है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अगर आप अपने बड़ों से बात करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। सर्दियों में भी इतनी सर्दी नहीं होती थी। ठीक है, तो व्हाट कुड बी पॉसिबल रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस। तो आपको ये जानना है कि इसके पीछे ऐसे क्या रीज़न हो सकते थे कि पहले तो इतनी गर्मी होती थी लेकिन अब नहीं होती है। पहले कम गर्मी होती थी लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पहले सर्दी भी इतनी नहीं होती थी लेकिन अब तो बहुत सर्दी होती है। पहले बारिश के मौसम एक एग्जैक्ट टाइम पे इतनी बारिश होती थी, लेकिन अब तो क्या होता है, बारिश समय पे होती ही नहीं है, कहीं होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, चलिए इसका आंसर देखें।
आई आस्क्ड माई पेरेंट्स अबाउट द सीज़न। जब मैंने अपने पेरेंट्स से सीज़न के बारे में पूछा, दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया, वैन दे वर यंग, जब वो यंग थे, समर्स वर नॉट वेरी हॉट, तो गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती थी, एंड विंटर्स लास्टेड लॉन्गर, और जो सर्दियाँ होती थी वो थोड़े लंबे समय तक होती थी। इट ऑल्सो यूज टू रेन मोर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश भी बहुत होती थी जब बारिश का मौसम होता था। बट टुडे, लेकिन आज क्या है, वी सी दैट समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, लेकिन आज हम देखते हैं जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। एंड द टेम्परेचर इज़ रीचिंग न्यू हाई एवरी ईयर, और जो टेम्परेचर है वो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है कि आज इतना टेम्परेचर है, ऐसा कभी नहीं था। तो क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा बढ़ता जा रहा है हर साल। विंटर्स आर शॉर्टर, जो सर्दियाँ हैं वो बहुत कम हो गई हैं। एंड नॉट एज कोल्ड एज बिफोर, और उतनी ठंड नहीं रही है जैसे पहले होती थी। रेन डज नॉट अकोर एट द राइट टाइम, और जो बारिश है वो भी अपने राइट टाइम पे नहीं आती है। विच लीड्स टू द लॉस ऑफ क्रॉस, जिसके कारण से हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इम्बैलेंस, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे का कारण है आर द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा पैमाने पे पेड़, बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, हर तरफ से धुआं हो रहा है, प्रदूषण बहुत आ रहा है। एंड ग्लोबल वार्मिंग, और सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, जैसे हम फ्रिज, एसी ये सब यूज़ करते हैं तो इसके पीछे से एक CFC गैस निकलती है, कार्बन गैस होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सीजन्स हैव लोकल नेम्स, हर सीज़न के कुछ लोकल नेम्स होते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द सीजन्स मैंशन बिलो आर कॉल्ड इन योर रीजन एंड योर लोकल लैंग्वेज। तो कुछ नीचे सीज़न के नाम दिए हुए हैं, आपको बताने कि आपके क्षेत्र में, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन को क्या कहते हैं, बसंत ऋतु। समर को गर्मी, मॉनसून को बरसात, ऑटम को पतझड़ कहा जाता है, प्री विंटर को हेमंत, और विंटर को जाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द टेबल बिलो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। नीचे आपको टेबल दी हुई है, इसको आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू से फिल करना है। जैसे यहाँ लिखा है नेम ऑफ द सीजन, सीजन का नेम यहाँ लिखा है। फूड यू ईट, कौन से सीजन में, कौन से मौसम में क्या फूड खाते हैं आप, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर है क्लोथ्स यू वियर, कौन से मौसम के अकॉर्डिंग आप कैसे क्लोथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे स्प्रिंग में कैसे कपड़े पहनते हैं, समर सीजन में कैसे पहनते हैं, मॉनसून में कैसे पहनते हैं, ऑटम में कैसे पहनते हैं, इस तरीके से। फेस्टिवल यू सेलिब्रेटेड, हर मौसम में, हर सीजन में कौन सा फेस्टिवल आता है जिसे आप सेलिब्रेट करते हैं, वो लिखेंगे। नेचर अराउंड यू, आपके आसपास का कैसा नेचर हो जाता है उस समय, आप वो लिखेंगे। ठीक है, कैसे टेबल को फिल करना है एक बार देखते हैं। स्प्रिंग सीजन में अगर हम फूड की बात करें तो हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं, लीफी वेजिटेबल, पत्तियों वाली सब्जियां आती हैं वो खाते हैं। समर में हम मैंगो, कर्ड यानी दही और लस्सी पीना पसंद करते हैं। मॉनसून में हम पकोड़े, घेवर ये खाते हैं। ऑटम सीजन में हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं। प्री विंटर में वार्म सूप पीते हैं, गर्म सूप, और पीनट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। विंटर में हम गाजर का हलवा और गर्म दूध पीना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर है क्लोथ्स यू वियर, कौन कौन से आप कपड़े पहनते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और इसमें भी लाइट कॉटन पहनते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मॉनसून सीजन में हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे क्विक ड्राइंग क्लोथ जो जल्दी सूख जाए। यूज़ रेन कोट्स, अम्ब्रेला, मॉनसून में हम अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करते हैं। ऑटम में हम लाइट वुलन, हल्के गर्म कपड़े पहनते हैं इन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट। ठीक है, प्री विंटर में हम वुलन शॉल, जैकेट, स्वेटर्स पहनते हैं। विंटर में हम स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स एंड मफलर, ठीक है, ये पहनते हैं। उसके बाद है फेस्टिवल, जैसे स्प्रिंग सीजन की बात करें तो इसमें बसंत पंचमी आती है, होली आती है। समर में बुद्ध पूर्णिमा, वैसाखी। मॉनसून में रक्षाबंधन। उसके बाद है ऑटम में हमारे नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा आता है।
प्री विंटर में दिवाली, छठ पूजा, और विंटर में क्रिसमस, लोहरी, मकर संक्रांति और पोंगल, ये सारे फेस्टिवल आते हैं। अब नेचर कैसा हो जाता है उस समय? स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर खिलते हैं, न्यू लीव्स ग्रो, नई नई पत्तियाँ आती हैं, प्लीजेंट वेदर, बहुत अच्छा, बहुत शांत वातावरण हो जाता है, ठीक है। समर में कैसा होता है? हॉट वेदर, बहुत गर्म होता है, ड्राई एयर, बहुत गर्म हवा चलती है, ब्राइट सन, जो सन होता है बहुत तेज चमकदार होता है। मॉनसून में रेनफॉल होता है, बारिश होती है, ग्रीन फील्ड, हर तरफ हरियाली आ जाती है, पडल्स, जगह जगह गड्ढे होते हैं पानी के, एवरीवेयर फ्रॉक्स एंड पिकॉक विजिबल, हर जगह हम फ्रॉक्स देख सकते हैं, केचुए भी देख सकते हैं और पिकॉक, मोर भी देखते हैं। ऑटम में लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पेड़ों की, वो झड़ जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, कूलर एयर, ठंडी हवा चलती है, और क्लियर स्काइज, और जो आसमान है बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद प्री विंटर में कोल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम की ठंड होती है प्री विंटर में। और विंटर में क्या होता है? देखो, कोल्ड ब्रीजी एयर, बहुत ठंडी हवा चलती है, फॉग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, सुबह सुबह बहुत फॉग होती है, धुंध छाई होती है, और रात को भी बहुत धुंध हो जाती है। स्नो इन सम प्लेसेस, कई जगहों पे तो बर्फबारी भी होती है, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ सीजन्स जनरली। तो आपने एक्सपीरियंस, जैसे आपने अब सीज़न के, हर सीज़न को आपने जिया है, आपने देखा है कैसे मौसम होता है, तब उस समय कैसे हम यूज़ करते हैं कपड़ों को, तो आपका क्या जनरली बनता है उस समय, आपको वो बताना है। आंसर देखते हैं 5th का। देखो यहाँ लिखा है 5th का आंसर, आई रियली इन्जॉय डूइंग द सीजन जर्नलिंग एक्टिविटी। तो मैंने जो सीजन जर्नलिंग एक्टिविटी करी है उसे मैंने बहुत इन्जॉय किया है। इट हेल्प मी ऑब्जर्व हाउ प्लांट्स, जिसने मुझे हेल्प करी है ऑब्जर्व करने में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स एंड इवन पीपल चेंज देयर हैबिट्स इन ईच सीजन। तो एनिमल्स की, प्लांट्स की और लोगों की कैसे हैबिट्स हैं, आदतें, वो चेंज हो जाते हैं हर मौसम के अकॉर्डिंग। आई नोटिस न्यू फ्लावर्स ब्लूमिंग इन स्प्रिंग, मैंने नोटिस किया कि नए नए फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में। हैवी रेन होती है मॉनसून में, मतलब मॉनसून के मौसम में बहुत तेज़ बारिश होती है। कोल्ड फोगी मॉर्निंग इन विंटर्स, और जब सर्दियाँ होती हैं उसमें बहुत फॉग होती है, धुंध होती है विंटर्स में। राइटिंग एंड ड्राइंग दीज चेंजेस इन माई जर्नल मेड मी फील मोर कनेक्टेड टू नेचर। जब मैंने अपना जर्नल बनाया तो उसमें मैंने कुछ राइटिंग भी लिखी हर मौसम के बारे में, ड्राइंग भी की, जिसने क्या करा, मुझे नेचर से और कनेक्ट कर दिया। आई ऑल्सो नीड फन डिस्कसिंग माई ऑब्जर्वेशन विद माई फ्रेंड्स इन क्लास, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा जब मैंने अपने जर्नल के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया नेचर का, वो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक अ कंपैरेटिव ड्राइंग ऑफ द 3 मेजर सीजन। अब आपको नीचे यहाँ पे आपको जो स्पेस दिया है यहाँ पे आपको ड्राइंग बनानी है। जैसे समर सीजन की बनानी है, गर्मियों में किस तरीके से किसी भी बच्चे को दिखा सकते हैं जैसे बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ ड्राइंग बनाएंगे। मॉनसून में बारिश दिखा सकते हैं, एक बच्चा दिखा सकते हैं जिसके हाथ में छाता है। विंटर्स में आप दिखाएंगे कि बहुत ठंड पड़ रही है, फॉग हो रही है, और जैसे आपने कपड़े पहन रखे, एक बच्चे को दिखा सकते हैं आप जिसने बहुत गर्म कपड़े पहने हुए, जैकेट पहनी हुई है, टोपा वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग आप खुद करेंगे, ओके। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।